आज का इस वीडियो में देखने वाले हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग एक लिए हैं। इसके पहले आप 2.1 का क्वेश्चन नहीं बनाए हैं तो हमारा चैनल है अरविंद कुमार 36, ठीक है। तो उस पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और परीक्षा को बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए और जांच कीजिए। इसको बनाकर भी जांच करना है कि गलत बना है या सही। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए गुणनखंड सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट में गुणा करेंगे, जितना आएगा उतने का मतलब गुणनखंड टूटेगा। तो इसको पहले क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस होगा प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए घटावेंगे तो -2 आ जाएगा ना, यहाँ पर जी प्लस होगा, ठीक है, और यहाँ पर जी माइनस होगा। अब देखिए इसको क्या करना है, इन दोनों को गुना करने पर माइनस हमको 8 आ जाएगा और इन दोनों को जब घटावेंगे तो माइनस हमको कितना -2 मिलेगा। -4x में से +2x जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर जी -4 है और +2 है और इसको घटाइए कितना -2 बचेगा ना। तो इसी प्रकार से जब आप यहाँ घटाइएगा तो -2 बचेगा और इसमें से इस गुना कीजिएगा तो -8 हो जाएगा। तो ये हमारा तोड़ने का सही तरीका हुआ। अब इसको हम लोग कॉमन करते हैं। चलिए कॉमन कैसे करते हैं, देखिए कॉमन करेंगे x तो x लिख देंगे और देखिए x लिए x कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना x बचेगा, दो एगो x है, ठीक है। तो देखिए x और x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर जो माइनस है तो माइनस लेंगे। अब देखिए यहाँ कितना लेंगे तो -4 लेंगे, ठीक है। 4 ले लिए, -4 ले लिए, यहाँ लिखेंगे आप प्लस, ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्लस तो प्लस हो जाएगा। अब इतना यहाँ कितना कॉमन करें तो यहाँ कॉमन होएगा 2, ठीक है, यहाँ 2 कॉमन कर लिए। अब इसको यहाँ कितना लिखेंगे, x लिखेंगे, देखिए x में 2x में गुना करेंगे तो 2x यहाँ हो जाएगा और देखिए माइनस तो माइनस लिख देंगे और यहाँ पे यहाँ कितना कॉमन होगा तो यहाँ कितना 4 होगा तो 4 लिख लेंगे बराबर 0। तो ये हमारा मतलब टूट गया गुणनखंड, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों सेम है तो एगो लिख लेंगे, देखिए मार्कर नहीं चल रहा है, x + 2 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, x बराबर उधर ले करेंगे, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं तो -2 हो जाएगा और देखिए x बराबर करेंगे तो यहाँ +4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अल्फा का मान कितना आ गया, अल्फा का मान -2 आ गया और देखिए और बीटा का मान 4 आ गया। तो अब इसको क्या कह रहा है कि मतलब शून्यक निकालिए। तो शून्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हम लिखेंगे शून्यक का योग, ठीक है। शून्यक का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ये होता है, ठीक है। देखिए अब इसको क्या करना है, अल्फा का मान कितना आ गया, अल्फा का मान -2 गया, 2 लिखेंगे और प्लस बीटा का मान कितना, बीटा का मान 4 है, 4 लिख दिए। और देखिए यहाँ देखिएगा, जब यहाँ देखिएगा b का मान कितना है, b का मान -2 है तो यहाँ माइनस माइनस कितना प्लस होगा तो प्लस लिख दिए। और देखिए a का मान कितना आ गया, a का मान देखिए a का मान 1 था तो 1 लिख दिए हम, a का मान था 1 तो 1 लिख दिए। अब देखिए इसमें से घटाइएगा तो 2 बचेगा, 2 बराबर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कितना, ये तो जांच हो गया। अब इसको क्या बोल रहा है कि गुणांक निकालें, इसको योग निकालिए, अब इसको हम लोग गुणांक निकालेंगे। तो गुणांक कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्यक 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 का गुणांक। देखिए गुणांक, शून्य का गुणांक बराबर क्या होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर c बटा ए होता है। देखिए अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान -2 है तो -2 लिखिए और गुना बीटा का मान कितना 4 है तो 4 लिख दिए और बराबर सी का मान कितना गया, सी का मान देखिए
सी का मान -8 है तो 8 लिख दिए, और ए का मान 1 था तो 1 लिख दिए। अब इसको गुना कीजिएगा, माइनस प्लस माइनस तो -8 हो जाएगा, और बराबर 1 में जब 8 से भागा दीजिएगा तो कितना 8 आएगा, तो हम -8 हो गया। अब हमको जांच जांच यहाँ लिखना है। अब क्या संबंध संबंध बराबर लिखेंगे, संबंध बराबर सत्य है, ठीक है, सत्य है। मतलब हम जांच भी किए कि मतलब